सो आई एम हेयर अगेन विद द DHA क्वेटा वीडियो वंस अगेन। मैंने जिस तरह अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको चार्ट के साथ प्रॉपर्ली ये डिस्कस किया था कि DHA क्वेटा जो है वो किस तरह 55 लाख रुपीस से 145 की प्राइस जो है वो अचीव कर गया। मैंने चार्ट्स के साथ एक्सप्लेन किया था जिससे मुझे बेशुमार कॉल्स जो है वो मसूल हुई हैं ओवरसीज क्लाइंट की भी और पाकिस्तान से भी, जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और मुझे ये बताया कि जिस तरीके से मैं लोगों को जो है वो टेक्निकली और फंडामेंटली जो है वो लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ किसी भी जगह के बारे में या किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। तो थैंक यू वेरी मच जो लोग जो है वो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आई होप कि मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए पेश करता रहूँगा। आज हम लोग DHA क्वेटा को डिस्कस करेंगे और मैं DHA क्वेटा के हवाले से आपको ये बताना चाहता हूं कि देखें जो कि वॉलेटिलिटी इज ट्रेडर्स हेवन जस्ट बाय सिटिंग इन द सेम पोजीशन ओवर योर फाइल फॉर द इयर्स एंड मंथ्स। तो आई थिंक कि ये आप उस सिचुएशन में लूज भी करते हैं, आप अपना टाइम भी जो है वो भी लूज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज से आपको थोड़ा सा सीखना चाहिए, रियल एस्टेट साइकिल्स को समझना चाहिए, प्राइस स्ट्रक्चर को सीखना चाहिए। फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान के अंदर आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट या कोई भी एक रियल एस्टेट फर्म, कंसल्टेंसी फर्म जो है वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट के साइकिल्स को जो है वो नहीं लोगों को समझा पाती है, प्राइस स्ट्रक्चर के हवाले से लोगों को नहीं बता पाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो, क्योंकि अब दिस इज अ मॉडर्न वर्ल्ड और आप लोगों को एक कॉन्फिडेंट डिसीजंस करने के लिए प्राइस मॉडल्स, प्राइस ग्रोथ मॉडल्स को समझना चाहिए और रियल एस्टेट साइकिल्स को समझना चाहिए, जिससे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि प्राइस जो है वो DHA क्वेटा की 55 लाख रुपीस से 145-50 की प्राइस को उसने टच किया, तो वो अपने साइकिल को कंप्लीट कर चुकी है। फॉर द रीजन बीइंग क्योंकि DHA क्वेटा जब अपनी एक 145-50 की रेंज को उसने टच किया तो आई बीन स्टडिंग इट और मैं उसको जो है वो प्रॉपर एनालिसिस करा था, डिफरेंट डाटा से उसको जो है चेक करा था, एलियट वेव थ्योरी के साथ उसको जो है वो मेजर करा था। तो कभी भी अपनी जो एक लास्ट स्टेज होती है, अपना साइकिल कंप्लीट करने वाली साइड पर कोई भी एक एसेट आ जाता है तो वो एक पैराबोलिक रन दिखाता है आखिरी वाला, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर या आप समझ लें कि मार्केट का जो एक नॉन इन्फॉर्म जो है वो प्लेयर मार्केट में एंटर होता है, स्पेकुलेटिव डिसीजंस लेता है, जिसकी वजह से जो है वो रिटेल इन्वेस्टर आप उसमें कह सकते हैं उसको, तो वो जो है वो स्पेकुलेटिव बिहेवियर के अंदर मार्केट के अंदर एंट्री करता है, जिसकी वजह से वो एक पैराबोलिक रन दिखाती है। तो मेरा ख्याल है आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि 125 तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से, बट इट वेंट टू 140 एंड 145 50 तक 55 तक भी गई है। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने जो है अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको मैंने एग्जिट करवाया वहां से एंड वी मूव्ड ऑन टू समथिंग एल्स, और जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो वो ज्यादा बेहतर था। देखिए आपने इस प्राइस स्ट्रक्चर से और इस प्राइस ग्रोथ मॉडल से ये समझना है कि जब भी कोई भी चीज इस तरह से अपनी प्राइस ग्रोथ दिखाती है और पैराबोलिक रन दिखाती है तो यू जस्ट हैव टू गेट आउट फ्रॉम द मार्केट। आपने मार्केट से बिल्कुल अपनी एग्जिट कर जाना है उस वक्त। दैट इज वेरी गुड फॉर यू ऑन द लॉन्गर टर्म बिकॉज आपको मार्केट में दोबारा एंट्री करने का मौका मिलता है। नाउ आज की वीडियो में हम लोग एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो लोगों को ये भी डिस्कस कर लिया था कि ये 75 वाली जो रेंज है इस पे ये वापस आ सकती है, वो किस लिए किया था, वो कैसे किया था, उसमें डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में एक जो है वो दोस्त हैं, भाई हैं, जिन्होंने एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव से जो है वो क्वेश्चंस किए हैं जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है DHA क्वेटा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि वो आपको जो है उनके आंसर्स को सुनने के लिए मेरी वीडियो को इख्तिताम तक जरूर देखना चाहिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। So welcome back. This is Hasnain from investorpark.com. InvestorPark ना सिर्फ आपको रियल एस्टेट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है बल्कि आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ, रियल टाइम डाटा के साथ आपको मार्केट, डिफरेंट मार्केट्स को इंटरप्रेट करके आपके डिसीजंस को मजीद इन्फॉर्म डिसीजंस जो है वो आपको करने का मौका देता है। सो आज की वीडियो में जो DHA क्वेटा के हवाले से मैंने आपको बताया था कि 75 की रेंज को ये टच कर सकती है, 115 एंड 110 की जो है वो रेंज में उस वक्त जो है वो इस वक्त ट्रेड कर रही थी। बट आई सेड कि ये जो है वो ऑलमोस्ट अपनी 75 की रेंज को जो है टच करेगी। देखें बात ये है कि मैंने वॉलेटिलिटी से फायदा भी उठाया। कुछ इन्वेस्टर्स जो है जो मेरे साथ चल रहे थे, मैंने उनको 60 से 70 की रेंज के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करवाई है, क्योंकि 60 से 70 की रेंज के अंदर इसकी एक हार्ड रेजिस्टेंस थी। जो 75 की रेंज पर सेलर जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता था, हमेशा वहां से उसको एक स्ट्राइक मिलती थी, वो वापस 60 की रेंज में चली जाती थी। तो ये
कोई 30 टू 35 टाइम्स जो है ये उस रेंज के अंदर इसने मूव ऑन किया है। तो मैंने जो है वो अपने जितने भी मेरे साथ इन्वेस्टर्स थे, मेरे जो जितने भी जिनको मैंने अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी, उन लोगों को मैंने इस रेंज के अंदर जो है वो एंट्री भी करवाई और फिर बार बार एग्जिट करवाया। उनमें उनको बहुत ज्यादा अच्छे कैपिटल गेन्स जो है वो मिले हैं। बात ये कि आपको वॉलेटिलिटी से फायदा उठाना चाहिए, बजाय कि यू जस्ट हैव टू पार्क योर मनी एक ही जगह पर। अगर आप अपने पैसे को जो है वो एक स्टैग्नेंट पोजीशन में रखेंगे और यू जस्ट वेट फॉर अ सर्टेन प्राइस टू हिट द टारगेट, और फिर भी आप सेंटिमेंटली रहेंगे मार्केट से और एग्जिट नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि टाइम इज मनी। आप टाइम जो है वो कंज्यूम करवा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, तो वो मेरा ख्याल है कि आपके लिए इन द लॉन्गर टर्म जो है वो फायदेमंद नहीं है। 75 वाली जो रेंज है वो मेरा ख्याल है, मैंने पहले भी लोगों से डिस्कस किया था कि ये वापस उस रेंज के अंदर आएगी, क्योंकि ये इसकी बहुत ज्यादा हार्ड सपोर्ट है। यहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है वो डीएचए क्वेटा में देखी गई हैं और की गई हैं, जिसकी वजह से ये एक ऐसी सपोर्ट है जिससे नीचे मेरा ख्याल है मार्केट डीएचए क्वेटा की नहीं आएगी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन सेक्शन के जो एक भाई हैं जिन्होंने कमेंट्स में जो है वो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म के क्वेश्चंस किए थे, उनमें हम लोग मैं जो है वो आंसर आउट करने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि वो काफी ज्यादा लोग जो डीएचए क्वेटा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि ये आंसर आउट करना काफी ज्यादा हद तक उनके लिए फायदेमंद होगा, ताकि लोग जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड रहें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से। लेट्स मूव ऑन टू द Q&A सेक्शन। अब उनका जो पहला क्वेश्चन है, ये उस्मान फारूक साहब हैं। इन्होंने ये क्वेश्चन किया कि व्हाई द प्राइस ऑफ डीएचए क्वेटा जो है एलोकेशन ओल्ड ईवी एंड ओपन एफिडेविट हैव गॉन डाउन बाय 50%। अब देखिए, बात करने वाली ये है कि ये 50% नीचे इसलिए आई है क्योंकि ये प्राइस ओवर एक्सटेंडेड थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक डीएचए क्वेटा की जो एक जस्टिफाइड प्राइस थी, दैट कुड हैव बीन 120 एंड 25 के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए तो मेरा ख्याल है 120 एंड 125 जो है वो इसकी जस्टिफाइड प्राइस थी। लेकिन ये उससे भी ऊपर तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का इसने गैप मजीद अचीव किया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये ओवर एक्सटेंडेड थी। जब भी कोई मार्केट इतना ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड चली जाती है तो फिर उसमें जो सर्टेन डिग्री ऑफ करेक्शन होती है वो ज्यादा होती है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म देख ले, डीएचए लाहौर देख ले, किसी भी एरिया को आप अगर उठा के देख लें, अगर उसमें करेक्शन साइकिल के अंदर 20 टू 25%, 30% करेक्शन होती है तो इट्स वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। और मेरा ख्याल है कि इतनी मार्केट की करेक्शन लेना बहुत ज्यादा अच्छी भी होती है, क्योंकि इससे मार्केट जो है वो ज्यादा मेच्योर होती है और उसमें जो है वो एक हेल्दी बिहेवियर जो है वो ज्यादा उसके अंदर जो है उसके अंदर मेच्योरिटी आती है। Now moving on to the next question, what is the maximum price DHA Quetta can further fall to? देखिए, ये मैंने 75 की फिगर बताई थी ऑलरेडी और मेरा ख्याल है कि 75 77 तक मार्केट आई है और उसके बाद जो है बायर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और उधर से ही मार्केट ने फिर इंप्रूवमेंट लेना शुरू कर दी है। आई डोंट थिंक सो कि ये 75 से नीचे आएगी। व्हाट इज द एक्चुअल रीजन ऑफ क्लोजिंग ऑफ सब ऑफिसेज ऑफ DHA Quetta? थोड़ी सी जो है वो एक नेगेटिव प्रैक्टिसेस हो रही थी मार्केट में। कुछ लोग जो है वो फेक फाइल्स जो है वो सेल करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों को बिक भी गई फेक फाइल। तो इसलिए आप अपने जो कंसल्टेंट है उसको बड़े ध्यान से चूज किया करें, ऐसे लोगों को चूज किया करें जो कि वेल एजुकेटेड हो, जो कि मतलब मार्केट में उनकी एक पॉजिटिव लोग जो है उनके बारे में राय रखते हो। जो है हर किसी से फाइल बाय ना किया करें, क्योंकि लोग सिर्फ जस्ट नीड योर मनी, आपका टोकन ग्रैब करते हैं एंड जस्ट वेंट आउट फ्रॉम द मार्केट और फिर आपको वो टोकन कभी वापस नहीं मिलता है। So I think ये इसकी वजह थी जिसकी वजह से DHA सब ऑफिसेज क्लोज हुए हैं। The third ballot is, ये फिफ्थ क्वेश्चन है कि third ballot is due in August 2023। नेक्स्ट जो बैलेट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, जो नेक्स्ट अभी जो कमिंग बैलेट है वो इट्स अराउंड सितंबर नवंबर, और मेरा ख्याल है कि इसके लिए नेक्स्ट 7 से 8 महीने मजीद लग सकते हैं टू फॉल ऑन टू द नेक्स्ट बैलेट। Why is market going down despite positive news? देखिए, न्यूज वाला जो फैक्टर होता है वो ये है कि एक ओवरऑल अगर आपको पूरी दुनिया की आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, क्योंकि मैं डिफरेंट एसेट्स को भी स्टडी करता हूं, डिफरेंट साइकोलॉजी, डिफरेंट मार्केट्स को मैं स्टडी करता हूं। जो लोग जो है वो फ्रंट रन करते हैं मार्केट को, वो मार्केट की न्यूज उनको पहले से पता होती है, वो बिफोर टाइम मार्केट से बाइंग करते हैं, और वो जब कोई न्यूज कंफर्म हो जाती है तो वो सेल कर देते हैं, बिफोर टाइम एग्जिट कर जाते हैं मार्केट से। तो मेरा ख्याल है जब कोई न्यूज कंफर्म हो जाती है तो उससे पहले ही लोग जो है वो जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो मार्केट से पहले ही अपना प्रॉफिट टेक आउट कर लेते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं, जो मार्केट से सेंटिमेंटली अटैच होते हैं, वो मार्केट में बैठे रह जाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो आपकी बात है क्वेटा वाली की पॉजिटिव जो है न्यूज थी उसके बावजूद नीचे क्यों चली गई है, तो वो ये है।
ऑक्यूपाई कब करेंगे लोकल रेजिडेंट्स? देखें वहां के, मैंने जब विजिट किया डीएचए क्वेटा के लोगों को, तो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे और वो ये सोच रहे थे और कह भी रहे थे कि देखिए वी नीड अ गुड ब्रांड हेयर, और हम लोगों को एक अच्छी जगह चाहिए, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी कम्युनिटी में जो है वो रहें। तो मेरा ख्याल है कि लोग बहुत अच्छा सेंटिमेंट रखते हैं डीएचए क्वेटा के हवाले से। आई थिंक कि लोगों की एक अच्छी अप्रोच है रेजिडेंट्स की टुवर्ड्स डीएचए क्वेटा। ऑन जमीन डिफरेंट डीलर्स पर्पली पुट आर्टिफिशियल प्राइसेस ऑन डेली बेसिस। देखिए ये तो ना अटेंशन ग्रैब करने के लिए लोगों की जो है वो आर्टिफिशियल प्राइसेस जो है वो लगा दी जाती हैं, ताकि लोगों को जो है वो ग्रैब कर लिया जाए और फिर उनको जो है फिर इन्वॉल्व करके फिर बाद में बताया जाए कि जी ये प्राइस एक्चुअली नहीं है। आपको जब भी मार्केट में कोई चीज खरीदनी होती है तो आपको मेरी ये आप इस मशवरे पे अमल करें कि आपने कोई चीज बेचनी है तो आप खरीदने जाएं, अगर आपने खरीदनी है तो आप बेचने जाएं, तब आपका फैसला ठीक होगा। Is there any way to procedure not to go to DHA Quetta to sell our file? हाँ बिल्कुल, अब ये पॉसिबल जरूर है कि आप लाहौर में भी सब ऑफिस दोबारा से ओपन हो गए हैं, इस्लामाबाद में भी ऑफिस ओपन हो गए हैं, तो आप यू कैन अप्लाई योर ट्रांसफर प्रोसीजर फ्रॉम DHA लाहौर एंड DHA इस्लामाबाद एज वेल। What is the last day of closure of open affidavit file? इसका अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। I want जो है वो टेल एनीथिंग that doesn't sounds well कि मैं आपको जो है वो गलत ही बता दूं कुछ। All DHA prices have gone 10%। DHA की जो है वो मुल्तान की 10% गई है, DHA बहावलपुर की कम है, DHA गुजरांवाला की भी कम है, DHA क्वेटा की इतनी ज्यादा क्यों चली गई है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि मार्केट ओवर एक्सटेंडेड थी। जब मार्केट बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड होती है तो उसमें जो डिग्री ऑफ करेक्शन है वो भी ज्यादा होती है। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्यू वीक्स अगो एन एड वाज प्लेस्ड बाय DHA क्वेटा रिगार्डिंग एलोकेशन बैलेट। मैनी डीलर्स इमीडिएटली वर मेड वेरियस YouTube वीडियोस। एलोकेशन इज कमिंग फ्यू डेज। देखें ये तो ऑलरेडी होता है मार्केट के अंदर कि जो है वो डिफरेंट डीलर्स जो है वो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। लोग जो है वो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करते हैं और अटेंशन सीकर होते हैं। मोस्टली जो डीलर्स हैं मार्केट के अंदर उनकी एक प्रैक्टिस ठीक नहीं है। यही तो वजह कि मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो एक कन्वेंशनल रियल एस्टेट सिस्टम है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड आई थिंक दिस नीड्स टू बी डन इन अ गुड वे, और लोगों को जो है प्रॉपर्ली एजुकेट करना चाहिए। अब जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं उनको एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने चाहिए, बल्कि लोगों को जस्ट डीलर्स तो हमेशा ही दे नीड टू सेल देयर थिंग एंड दे नीड टू सेल देयर फाइल्स, और वो उन्होंने अच्छे ख्वाब दिखाने हैं तो लोग जो है वो उस चीज की तरफ राग़िब होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप ओवरऑल स्ट्रेटेजिक लोकेशन को कैलकुलेट किया करें, ओवरऑल सेंटिमेंट देखा करें मार्केट का बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। डीलर्स की बात पर मत जाया करें। अच्छा, DHA क्वेटा का जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, आई स्टिल थिंक कि ये ऑन द लॉन्गर रन जो है वो बिगर पिक्चर इसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एंड आई थिंक कि ये इसी तरह ही रहेगी। और ऑन द लॉन्गर साइड 2-3 साल के टेन्योर के अंदर इट कैन अचीव मोर देन 2 करोड़ से ऊपर जा सकती है, ये 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक जा सकती है। बट देन ये डिपेंड करता है कि फंडामेंटल जो एक एस्पेक्ट है उधर डेवलपमेंट का वो कैसा रहता है। और उसके अलावा अभी फॉर द टाइम बीइंग फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स आई थिंक मार्केट स्टैग्नेंट रहेगी। एक दफा आपको दोबारा मौका मिलेगा। लास्ट ट्रेंड जो है मार्केट की 140-50 थी, तो एक दफा मार्केट दोबारा से त्रश लेगी और अपनी लास्ट हाई को थोड़ा सा पीक लगा के टच करेगी, एंड देन इट विल कम बैक टू द करेक्शन साइकिल। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगी, स्टैग्नेंट रहेगी, बहुत ज्यादा आप इससे कुछ सब्सटेंशियल चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। DHA क्वेटा के हवाले से आई थिंक मैंने सम अप कर दिए काफी चीजों को। कोई भी क्वेश्चन आपका इससे मजीद होता है, आई वुड लव टू आंसर दोज क्वेश्चंस। DHA क्वेटा के हवाले से कोई भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ भी आप बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, यू कैन सी माय नंबर ऑन द स्क्रीन। आई एम साइनिंग ऑफ। प्लीज टेक केयर, हैव अ नाइस डे।